हेलो गाइस, आज मेरा न्यू चैप्टर है वन्य विचार। आज मैं वन्य विचार के बारे में आपको बताऊंगी कि वन्य विचार क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, वन्य, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए। हम जब बात करते तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। जैसे गुलाब, ये क्या हो गया, वन्य हो गया। किताब, हिरन। अब इसका उदाहरण, ये सब उदाहरण है, गुलाब, किताब, हिरन। नेक्स्ट, चित्र के नीचे लिखे शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे ध्वनि से मिलकर बने, जैसे गुलाब, तो शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ हैं। गु, ल, आ प्लस बा प्लस आ, गुलाब से मिलकर बना है। इसी प्रकार किताब शब्द 6 ध्वनियाँ से मिलकर बना है। की प्लस त, र प्लस अ प्लस ब, र त प्लस अ। और हिरन शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। अब से मिलकर बना है। प्रत्येक शब्द की अलग अलग ध्वनियों से सबसे छोटी ध्वनि का ज्ञान होता है। इस ध्वनि को हम लोग वन्य कहते हैं। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि वन्य किसे कहते हैं, तो इसी सबसे छोटी ध्वनि को वन्य कहते हैं। इसका जो मुख से जो ध्वनि निकलती है, जैसे गुलाब, किताब, ये सब ध्वनि है, तो इसी को हम लोग वन्य कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट इसका परिभाषा पढ़ेंगे वन्य का। वन्य भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या अब हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, जैसे हा का टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, छोटी की र, न, इसका टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम वन्य कहते हैं। ठीक है, या ध्वनि भी कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला कितना होता है? वर्णमाला टोटल कितना होता है? 44 वर्ण है। कितना वर्णमाला है? 44 है। ठीक है, वर्णमाला। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे बोलते हैं? वोवेल को। जिस वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे स्वतः आ, ये हम लोग का कुछ भी नहीं है ना, तुरंत आ, बड़ा, छोटी,